तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टॉप 5 वर्स्ट आईपीओज, मतलब 5 ऐसे खराब आईपीओज जिन्होंने इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं लगभग 75% तक डुबा दिए। मतलब जिन लोगों ने भी इन आईपीओज के अंदर 100 रुपए जैसे इन्वेस्ट किए थे उनके हाथ में सिर्फ 25 रुपए जैसे ही रह गए। जी हाँ, सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाले आईपीओज के बारे में ही बात करेंगे। और दोस्तों ज्यादा हिस्ट्री के अंदर नहीं जाएंगे, पिछले 2 से 3 सालों के ही आईपीओ हम देखेंगे। और दोस्तों ऐसे जो आईपीओज आते हैं उनमें काफी लोग इन्वेस्ट करते हैं, काफी लोगों ने नहीं भी किया होगा, तो ऐसे आईपीओ से हमें काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। और मैं ये भी बताऊंगा वीडियो के अंदर कि अपकमिंग जो फ्यूचर के अंदर आईपीओज आने वाले हैं उनमें से कौन कौन से आईपीओ से हमें बच के रहना चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अब जानते हैं टॉप 5 वर्स्ट आईपीओज के बारे में। उससे पहले एक और चीज है कि जिस तरह से काफी लोग क्या है कि इन आईपीओज में इन्वेस्ट करके अपना पैसा डुबा देते हैं, उसी तरह से जो ट्रेडर्स होते हैं जो लगातार ट्रेडिंग करते हैं वो क्या है कि हाई ब्रोकरेज वाले ब्रोकर से ट्रेडिंग करके बहुत ज्यादा ब्रोकरेज के अंदर पैसा उड़ा देते हैं। तो अगर आप हाई ब्रोकरेज से परेशान हैं तो उसका भी एक सॉल्यूशन है विजडम ऐप। तो दोस्तों अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हो इंट्राडे, एफएनओ वगैरह, और आपके ब्रोकरेज चार्जेस ज्यादा लगते हैं तो विजडम के फ्रीडम प्लान को आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली क्या है कि हम ट्रेडिंग करते हैं तो एक सेल और एक बाय के अंदर नॉर्मली हमें 40 रुपए की ब्रोकरेज लग जाती है, मतलब 20 रुपीज पर ऑर्डर। तो मान लो अगर हम 250 ट्रेड तक कर लेते हैं तो लगभग 10,000 रुपए जैसी ब्रोकरेज लग जाती है। तो विजडम के फ्रीडम प्लान के अंदर क्या है कि आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी है, बस एक फिक्स्ड फी देनी होती है। जैसे आप इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 2 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2499 रुपए रखते हैं, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन के अंदर 5,999 रुपए और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन के अंदर 9,999 रुपए लगते हैं। मतलब जो दिन में एक से ज्यादा ट्रेड करता है उसके लिए बहुत बेनिफिशियरी है ये प्लान। इसके साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट है फ्रीडम प्लान के स्टॉक प्लस रिपोर्ट, सुपर ट्रेड टर्मिनल, वर्चुअल डीलर सपोर्ट, नो ब्रोकरेज। आप आईपीओ को व्हाट्सएप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, आप कहीं से भी ट्रेड कर सकते हो, मोबाइल ऐप, वेब, सुपर ट्रेड टर्मिनल, कॉल एंड ट्रेड। तो विजडम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो अभी अकाउंट ओपन करें और फुल ब्रोकरेज वापस पा सकते हैं अगर ट्रेड 30 दिनों के अंदर की गई हो, और मैक्सिमम रिफंड 299 का मिलेगा। तो विजडम ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, अभी ही डाउनलोड करें। तो अब दोस्तों बात करते हैं टॉप 5 वर्स्ट आईपीओ के बारे में। उनमें से सबसे ज्यादा जो पैसे डुबाए हैं वो है पेटीएम का आईपीओ। पेटीएम का आईपीओ का जो इश्यू प्राइस था 2150 रुपए, और उसके बाद ये लोएस्ट गया है गिर गिर के 510 रुपए पर। तो मतलब इसने जो लॉस दिया है 1640 रुपए पर शेयर लॉस, और 9840 रुपए पर लॉट लॉस दिया है इसने। तो इस हिसाब से अगर परसेंटेज वाइज देखें तो इसने 76% तक का लॉस दिया है। मतलब जिसने भी 100 रुपए इस आईपीओ के अंदर लगाए थे उसके हाथ में सिर्फ 24 रुपए ही रह गए। बहुत ज्यादा लॉस दिया है इस आईपीओ ने। और दोस्तों आप लोगों में से किस किस लोगों ने पेटीएम के आईपीओ में अप्लाई किया था मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों पर्सनली मेरी बात करें तो मैंने पेटीएम के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए क्लियरली मना किया था। अगर मेरा वीडियो नहीं देखा पेटीएम के आईपीओ पर तो वो भी जाकर देख सकते हैं। मना करने का कारण भी यही था, प्राइस बैंड बहुत ज्यादा है, लॉस मेकिंग कंपनी है, तो ऐसी कंपनीज में अप्लाई करने के बजाय दूसरी अच्छी कंपनीज में अप्लाई करना चाहिए। फिर दोस्तों दूसरा जो आईपीओ था कार्टरेट टेक का आईपीओ, उसने भी बहुत ज्यादा लॉस जनरेट करके दिया है, और इसका जो इश्यू प्राइस था 1618 रुपए, और उसके बाद ये लोएस्ट गया है 460 रुपए पर। तो इस हिसाब से भी देखें तो 1158 रुपए पर शेयर पर इसने लॉस दिया है, और 10,422 रुपए पर लॉट पर इसने लॉस दिया है। तो अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 71.5% का लॉस दिया है पर लॉट पर, जो कि बहुत ज्यादा है। और दोस्तों इसका आईपीओ जब आया था मैंने कहा भी था कि इसका प्राइस बैंड बहुत महंगा नजर आ रहा है। फिर दोस्तों तीसरा जो आईपीओ है जिसने बहुत ज्यादा लॉस जनरेट किया है एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। इसका इश्यू प्राइस था 175 रुपए, और उसके बाद ये लोएस्ट गया है 65.85 रुपए पर। तो इस हिसाब से भी देखें तो लगभग 109 रुपए जैसा पर शेयर पर इसने लॉस दिया है, और 9,277 रुपए पर लॉट पर इसने लॉस दिया है। तो इस हिसाब से भी देखें तो 62.38% का लॉस जनरेट किया है इस आईपीओ ने। और दोस्तों इस आईपीओ के लिए भी मैंने मना किया था, अगर मेरा वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी थी और फ्यूचर भी इसका इतना जबरदस्त नहीं नजर आ रहा था। फिर दोस्तों चौथा जो आईपीओ है जिसने लॉस जनरेट किया है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का आईपीओ, मतलब राकेश झुंझुनवाला का आईपीओ। इसका इश्यू प्राइस था 900 रुपए, और उसके बाद ये लोएस्ट गया है 469 रुपए पर। तो इस हिसाब से देखें तो पर शेयर पर इसने लगभग 431 रुपए का लॉस दिया है, और पर लॉट अगर देखें तो 6,896 रुपए का पर लॉट पर इसने लॉस दिया है। और परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 47.8% का लॉस दिया है पर लॉट के हिसाब से। और दोस्तों पर्सनली मेरी बात करें तो मैंने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मना किया था। और दोस्तों आप लोगों में से किन किन लोगों ने स्टार हेल्थ के आईपीओ में अप्लाई किया था मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर दोस्तों पांचवी जो कंपनी है जिसने बहुत ज्यादा लॉस दिया था वो है विंडलास बायोटेक की कंपनी। इसका इश्यू प्राइस था 460 रुपए, और ये लोएस्ट गया है 203 रुपए पर, मतलब 257 रुपए पर शेयर पर इसने लॉस दिया है।
और 7710 रुपए पर लॉट पर इसने लॉस दिया है। तो परसेंटेज वाइज देखिए तो 55.86% का लॉस दिया है विंडलर्स बायोटेक के आईपीओ ने। और दोस्तों विंडलर्स बायोटेक को अगर देखिए तो फाइनेंशियली फंडामेंटली अच्छी कंपनी नजर आ रही थी, पर फिर भी इस कंपनी ने ज्यादा लॉस दे दिया। हो सकता है इसकी डिमांड ज्यादा नहीं रही हो, और उसके अलावा इसका प्राइस बैंड थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा था मुझे, जिस हिसाब से कंपनी है उस हिसाब से इसका प्राइस बैंड थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा था। और बाकी विंडलर्स बायोटेक लॉस मेकिंग नहीं है। तो ये थे 5 आईपीओ जिन्होंने बहुत ज्यादा लॉस दिया था। और उसके अलावा एक और आईपीओ आया था जोमेटो का आईपीओ, उसका भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्योंकि जोमेटो का जो आईपीओ आया था उसके अंदर भी मैंने अप्लाई करने के लिए मना किया था, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी थी। जोमेटो का जो आईपीओ है लगभग 76 रुपए के आसपास आया था इसका इश्यू प्राइस। उसके बाद ये हाईएस्ट गया था 169 रुपए पर, और उसके बाद से लगातार इस शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिली है। अभी 40 रुपए के आसपास इस शेयर का प्राइस चल रहा है, 40 रुपए 42 रुपए इस हिसाब से इसका प्राइस चल रहा है आज की तारीख में। तो इस हिसाब से भी देखें जो आईपीओ से लेकर अभी तक इसको लेके बैठे हैं तो 40% तक का लॉस जनरेट करके दिया है। तो ये भी सीखने वाली बात है, मतलब ये फेमस नाम था जोमेटो, उसके बाद ये चढ़ा है इसका शेयर, उसके बाद इसके अंदर गिरावट भी देखने को मिली है। तो ऐसे जो फेमस नाम है उनसे हमें बच के रहना चाहिए, उसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स देखने चाहिए। और जोमेटो के आईपीओ में भी मैंने मना किया था, क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी थी। और फ्यूचर में भी ऐसी जो लॉस मेकिंग कंपनी है, जो अपकमिंग आईपीओ आने वाले हैं, मैंने आपको कहा था कि कौन सी कंपनी से हमें बच के रहना चाहिए। तो अपकमिंग जो आईपीओ आएंगे उसके अंदर जो लॉस मेकिंग कंपनीज होती है, जिनके रेवेन्यू के अंदर बहुत उतार चढ़ाव है, उसके अलावा लगातार लॉस जनरेट कर रही है, तो ऐसी कंपनी से हमें बच के रहना चाहिए। और दोस्तों अभी मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तक आईपीओ आए नहीं है। तो जैसे आईपीओ वगैरह आएंगे, उनकी डेट्स वगैरह आएगी, तो उस हिसाब से लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह क्या होते हैं, लेटेस्ट उनकी रिपोर्ट क्या होती है, वो कंपनी घाटे के अंदर है या प्रॉफिट के अंदर आ गई है, तो उस हिसाब से मैं आपको उसका डिसीजन दूंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या इस आईपीओ को छोड़ देना है। जनरली हमें क्या करना है कि जो लॉस मेकिंग कंपनीज होते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए, मतलब जो धंधे में ही अपना प्रॉफिट नहीं जनरेट करी है, तो ऐसी कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए। और बाकी अपकमिंग आईपीओस कौन कौन से आने वाले हैं, तो ये सारी जानकारी मेरे वीडियो पर आपको मिल जाएगी। आप क्या करिए, बेल आइकन पर दबा के रखिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। इससे क्या है कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाएगा। और दोस्तों फिजडम ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।